भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिनकी आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो निर्जला एकादशी पर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो आशा करती हूँ आज आप सबने व्रत नहीं रखा होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख का है, तो आप सब कल ही करेंगे। तो कल को, और मैं भी कल ही करने वाली हूँ। तो कल आपने क्या करना है, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के लिए क्या करना है। सबसे पहले उनको पंचामृत से स्नान उठाने के बाद पहले तो आप हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय करके आप जयकारा लगा लेंगे। उसके बाद आपने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। और भक्तों, मैं जो हूँ, जैसे बाके बिहारी में बिहारी जी को देर से उठाते हैं और हमारे बाल रूप है लड्डू गोपाल जी, तो मैं इनको ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती हूँ। लेकिन हाँ, इनको मैं 7 बजे उठा लेती हूँ एकादशी वाले दिन। तो हमने एकादशी, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप है हमारे बाल गोपाल, तो इसलिए मैं उनको उठा लेती हूँ। और इनको उठाने के बाद मैं इनको आचमन करा देती हूँ, और मैं हमेशा इनके पास ढककर एक गिलास जल का रखती हूँ। तो भक्तों, निर्जला एकादशी हमारी है, तो जैसे मेरे जगन्नाथ जी हैं तो मैं इनके पास भी रखती हूँ, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी जल रखती हूँ, और एक रखती हूँ मैं मटकी, और उसके ऊपर गिलास ढककर रखती हूँ। तो ये मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो हमें ये तो डेली में भी हमने इसी तरीके से पिलाना है, और बाद में भी निर्जला एकादशी वाले दिन हमने व्रत रखना है निर्जल। अपने लड्डू गोपाल जी को निर्जल व्रत नहीं रखाना है, उनको बार बार पानी की सेवा देनी है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी ठंडक प्रदान कराने के लिए क्या है, रसीले फलों को ही खिलाना है। तो इसमें आज का जो भोग है इस एकादशी पर जो है, रसीले फलों का भोग लगाया जाता है। तो रसीले फल में आम और खरबूजे का भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को 18 जून को जरूर लगाएं, क्योंकि ये खरबूजा ठंडक भी प्रदान करता है और रसीला भी होता है। तो सबसे पहले हम इनको उठाने के बाद क्या कर लेंगे, इनको हम खस के इत्र से या गुलाब के इत्र से या चंदन के इत्र से इनकी मालिश कर लेंगे। मालिश करने के बाद इनको स्नान कराएंगे पंचामृत से। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र पहना लेंगे। तो मैंने सभी को पीले वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके तैयार कर लिया है। तो आप सभी के दर्शन कर लीजिए। और मैंने इनको इत्र की सेवा भी दे दी है और दर्पण की सेवा भी देनी है। तो आप इस तरीके से इनकी सेवा करेंगे और इनको भी पधार लेंगे। और मैं इनके अब लगा दूंगी बांसुरी, हम क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, तो मैं सभी के बांसुरी भी लगा दूंगी। और इधर हमने अपने जगन्नाथ जी भगवान हैं हमारे यहाँ आए हुए, तो उनकी भी सेवा इसी तरीके से करनी है। उनको स्नान पंचामृत से कैसे कराना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके सामने दर्पण रखकर इनको कटोरी में जल डालकर, फिर पंचामृत डालकर, फिर जल डालकर इस तरीके से स्नान कराना है। जैसे हम आचमन कराते हैं इसी तरीके से इनके सामने, लेकिन हम शीशा नहीं रखते उसमें, इसमें हम शीशा रख के इनको स्नान करा सकते हैं। और एक बात और भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो जगन्नाथ जी भगवान हैं, तो इनका जो अब स्नान है वो 22 तारीख का है। तो 22 तारीख के बाद स्नान के बाद हमारे जगन्नाथ जी बीमार हो जाएंगे। मतलब उन्हें इतना स्नान कराया जाता है जगन्नाथपुरी में कि फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो वो 15 दिन तक के लिए रेस्ट करते हैं। उसके बाद रथ यात्रा निकलती है। तो हम इस और लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगा सकते हैं वो हम आलू के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, बादाम डालकर, केसर का, क्योंकि विष्णु भगवान को केसर बहुत प्रिय है। तो केसर का दूध भी पिला सकते हैं, हम उनको हलवा भी खिला सकते हैं। तो अब इनके भोग के लिए मैंने वैसे थोड़े से आलू बना लिए हैं, सुबह इनको दूध पिला दिया है और मैंने ये आलू बना लिए हैं। तो पहले मैं भोग रखूँगी इनके पास, फिर इनकी आरती उतारूँगी।
तो हमने निर्जल व्रत होने पर भी और रात को भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरीके से सेवा देनी है। रात को भी इत्र से मालिश करनी है और टाइम से सुला देना है, क्योंकि रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। और ये जो निर्जल एकादशी होती है, ये 24 एकादशियों का फल देने वाली होती है। तो इसलिए मैं इनको समय पर सुला दूंगी। लेकिन विष्णु भगवान की जैसे फोटो और वो लक्ष्मी जी की फोटो चित्र होता है, वो ऐसे ही लगा रहने देंगे। और हम जब प्रभु इच्छा तक, जब तक रात्रि जागरण करेंगे, जब तक जैसे भी प्रभु कराएंगे वैसे हम करेंगे। तो आपको भी ये एकादशी किस भाव से करनी है? इसी भाव से करवानी है कि हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो जैसे व्रत करेंगे, मतलब जैसे हमसे व्रत करवाएंगे हम वैसा व्रत करेंगे। तो हरी इच्छा तक हम काम करेंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं है, जैसी भगवान की इच्छा होगी हम वैसा काम करेंगे। जितने भोग पदार्थ हमारी भगवान की इच्छा होगी वो भोग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे तैयारी। तो अब मैं इनके पास भोग ले आऊँगी। तो भक्तों, मैंने ये ड्राई फ्रूट का भोग अपने लड्डू गोपाल जी के पास लगाने के लिए रख दिया है। तो मैं बांसुरी उतार दूंगी जब इनको मैं पूरा, अब क्योंकि मैं भोग लगाने जा रही हूँ तो इनकी बांसुरी उतार दूंगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की जब भोग लगाएंगे तो बांसुरी उतार देंगे। और आम और खरबूजा इनको ज़रूर से भोग लगाना है। तो ये हमने फ्रूट्स लगा लिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इनको अब हम लगा देंगे भोग। तो आप फ्रूट्स कोई से भी ले सकते हैं, तो इनका फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और ये मैंने ले लिया बादाम का दूध, जिसका मैंने भोग लगाया है। तो आप भी लगा सकते हैं, अपनी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सभी को भोग लगा सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने माखन। आप खीरे का भी भोग लगा सकते हैं। तो आपको जो भी आपको खिलाना है तो आप फल का भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो सभी में अगर आपने तुलसी पत्र नहीं तोड़ा हो और या ना तोड़ पाए हों किसी कारण से, तो आप तुलसी की माला भी रख सकते हैं। या फिर अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला भी धारण करा सकते हैं, या तुलसी की लकड़ी है वो भी रख सकते हैं। और सूखे पत्र हों आपके पास तो वो भी भोग में रख सकते हैं। तो मैंने तो किसी में नीचे हो गई है, किसी में डबल लग गई है, तो सभी में तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाना है। और आपको जगन्नाथ जी को भी तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाना है। दिया है। और अब कर लेंगे हम आरती। तो हम कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। तो मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पर करेंगे बांके बिहारी की आरती। तो आपको ओम जय जगदीश की आती है तो ओम जय जगदीश की भी कर सकते हो। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहत है लेत वलैया, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं, मैं बांके बिहारी। आरती करने के बाद शंख के जल से हम जो ठंडी कर देंगे और सभी को दे देंगे और सभी ले लेंगे परिवारजन। तो भक्तों, इसमें रात्रि जागरण भी किया जाता है इस व्रत में। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को टाइम से सुलाएंगे, टाइम से खिलाएंगे। और ये जो भोग प्रसाद है, ये हम फल इनको 2-3 बार खिला देंगे। नारियल पानी भी पिला सकते हैं, लिक्विड भी पिला सकते हैं, लेकिन हमने सारे फलों का भोग लगाना है। तो व्रत हमारा होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी का नहीं होता है। तो इसलिए हमें भोग लगाना है। तो हम मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और विष्णु भगवान को पंजीरी का भी बहुत शौक है। तो आपने यदि पंजीरी बनाई हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं, या मावे की बर्फी बनाई हो
हो तो घर की बनी हुई बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन सेवा करनी है और रात को उनको हल्के वस्त्र धारण कराकर ही उनको सुलाना है। तो भक्तों, इस वीडियो का पर अब भोग लग चुका है और ये दृष्टि प्रसाद बन चुका है। तो आप सभी इस दृष्टि प्रसाद भोग को ग्रहण कीजिए और अपने लड्डू गोपाल जी के पास सूखे फल, जैसे सूखे फल का मतलब है जैसे केला है और आम है, ये रखने भी हैं। तो मैंने यहाँ पर आड़ू रखे हैं, तो या आप उनके पास में बर्तन में करके रख सकते हैं या इस तरीके से भी रख सकते हैं और टिफ़िन में करके भी रख सकते हैं। अगर जैसे अभी मैंने ये खुले छोड़े हैं, इसके बाद मैं बंद करके एक बर्तन में रख भी सकती हूँ। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके अपने भगवान जी के और अपनी राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।